अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जिंदगी में सबसे मुश्किल सफर। अब आप सोच रहे होंगे सफर वो जो हम बस में बैठ के करते हैं, रिक्शे में बैठ के करते हैं, या ट्रेन में बैठ के करते हैं, या प्लेन में बैठ के करते हैं। सफर इसका नहीं। सफर वो जो हमें खुद तक लौट आना होता है। सफर वो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जहाँ मंजिल कोई और नहीं, बस खुद खुद होता है इंसान। क्योंकि बहुत दफा हम सब दुनिया के रास्ते चलते चलते अपना रास्ता भूल जाते हैं और खुद से इतना दूर निकल जाते हैं कि लौट आना ही एक जंग बन जाती है। दुनिया में खो जाना। जिंदगी हमें कभी इतना मसरूफ कर देती है कि हम अपने जज्बात, अपनी खुशी, अपनी असली पहचान तक को खो देते हैं। हर किसी को खुश करते करते हम खुद को ही रुलाने लगते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर हम मुस्कुरा कर कहते हैं, और हम अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम ठीक हो, और हम मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ बिल्कुल, मगर अंदर से हम बिल्कुल खाली होते हैं, खुद से दूर और दुनिया के नकाब में लिपटा हुआ इंसान। तन्हाई का सच। और फिर एक वक्त आता है जब हर आवाज बेकार लगती है और चेहरा अजनबी सा लगता है। वो वक्त जब हम भीड़ में होते हुए भी तन्हा महसूस करते हैं। तन्हाई तन्हाई से डर नहीं लगता। असल डर तो इस बात का होता है कि अगर हम खुद से मिले तो कहीं खुद को पसंद ना आ सके। हम खुद से भागते हैं क्योंकि हमने कभी खुद को समझना ही नहीं चाहा, सिर्फ दुनिया का स्टैंडर्ड्स पे निपटे रहे। लौट आना खुद की तरफ कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप लौट सकते हैं अपनी तरफ भी। मगर एक वक्त आता है जब सब कुछ होने के बावजूद दिल में सुकून नहीं होता, और तब समझ आता है सुकून किसी और में नहीं, सिर्फ खुद में छुपा होता है। तब हम धीरे धीरे खुद से मिलने का सफर शुरू करते हैं। अक्सर दर्द, तन्हाई और टूटने के बाद इंसान सबसे ज्यादा सच्चा होता है। वही वक्त होता है जब हम खुद से सवाल करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस लिए जिंदा हूँ। और वही वक्त होता है जब खुद से मुलाकात होती है पहली बार। असल में खुद से मिलना कोई आसान सफर नहीं, लेकिन सबसे जरूरी सफर है। जब आप खुद से मिल लेते हो तो ना दुनिया का दिखावा चुभता है, ना अकेलापन रुलाता है। आप अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपको किसी का सहारा नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी खामोशी, अपनी सोच और अपने रूह के साथ। खुद से मिलने का सफर एक बार शुरू कर दो तो जिंदगी वाकई जीने लायक लगती है। तुम सिर्फ किसी का, जैसे कहते हैं ना कि आप सिर्फ किसी के बेटे, बेटी, दोस्त या रिश्तेदार नहीं हो। तुम हो, और तुम्हारी असल पहचान खुद हो। अगर आप भी सफर से गुजर रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा, मैं खुद से मिलने निकला हूँ। शायद आपका ये सफर किसी और के लिए रास्ता बन जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद को ही नहीं पहचानते, और हमें सिर्फ लोगों को सिर्फ दिखावा करना होता है। हम ऐसे रह रहे हैं, हम ऐसे खुश हैं। बहुत से दुनिया में आजकल ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दिखावे पर रह रहे हैं, और वो दिखावा अगर नहीं होता तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे लगता है आपको अल्लाह पाक ने जिस चीज़ से नवाजा है, आपको उसी चीज़ में शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके पास वो है। अगर आपके पास वो भी ना होता तो और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है एक दूसरे को देख के शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि नाशुक्री करके खुद को परेशान करना। हम क्या करते हैं, हम आज के दौर में खुद ही परेशान रह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि अगले के पास ये है, हमारे पास ये क्यों नहीं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज के टाइम पे हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं कि वो ऐसे है, हम ऐसे क्यों। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की, सबके पास बहुत अच्छे ऐसे ऐसे मेरे जैसे कंटेंट बहुत से लोग बना रहे हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास एक ये छोटा सा माइक है, इसके भी जो पीछे का क्लिप है वो टूट चुका है, पर खैर है, मैं उसको जुड़वा के फिर से अपने माइक को सही कर लूँगी। क्लिप ही टूटा है ना। अब मैं कहूँ उनके पास बहुत बड़े माइक होते हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास ऑफिस नहीं है, मैं तो काम ही नहीं कर सकती। तो फालतू है ये सारी बातें सोचना। हमें जो बात दूसरों तक पहुँचानी है वो तो पहुँच ही रही है ना, वो तो आकर बोल ही रही हूँ, वो तो आकर बता ही रही हूँ आपको।
अब मैं कहूँ मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो क्या मतलब है इस बात का? कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सबके हालात बदलते हैं, हमारे भी बदलेंगे, हम भी कोई अच्छा सा ऑफिस बना लेंगे। पर ये है कि सोचना सिर्फ इस तक हद तक चाहिए कि हाँ इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने दिया तो ज़रूर बनाएंगे, अगर नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है, काम तो चल ही रहा है। तो परेशान नहीं करना चाहिए खुद को किसी भी चीज़ के हवाले से कि आज हम परेशान हो जाएं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और खुद को इतना परेशान कर लें कि डिप्रेशन में चले जाएं, स्ट्रेस में चले जाएं और अपने आप को कमतर समझने लगें। अल्लाह पाक ने हमें हर तरह की सलाहियत दी है, बस हमें उसे परखने की ज़रूरत है। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा, कमेंट लाजमी किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। आपकी तरफ से एक बड़ा ही अच्छा सा तोहफा होता है मेरे लिए, और मुझे इससे बड़ा तोहफा और चाहिए भी नहीं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। तो मुझे लगता है हमें दूसरों को भी खुश रखना चाहिए और खुद भी खुश रहना चाहिए, तभी हमारी जो है वो ज़िंदगी आसान हो सकेगी। तब तक कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पर भी बात करूँगी आपसे, और मैं लाइव भी आती हूँ। आप जब भी कभी यूट्यूब ओपन करेंगे, मतलब रात में अगर कभी 8 भी बज जाते हैं, कभी 8:30 भी हो जाते हैं, कभी 9 भी बज जाते हैं, पर मैं लाइव आती ज़रूर हूँ। तो आप मुझसे आके वहाँ से कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।